So hi everyone, this is Nitish Mehta and you are watching Mehta Academy। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रोनाउन का डिफिनेशन जाने थे, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी किया था। फिर प्रोनाउन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस की थी। आज की जो वीडियोज़ है वो वर्ब पे आधारित होगी। आज की क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब होता क्या है, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, फिर वर्ब का से आधारित जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब होता क्या है। तो यहाँ देखिए, वर्ब के जो परिभाषा, जो बेसिक जो परिभाषा है कि वह शब्द जिससे किसी कार्य का पता चले, या फिर वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और स्टाइल, मतलब जिससे किसी एक्शन का पता चले, जिससे किसी स्टाइल के पता चले, शैली के पता चले, वही क्या कहलाता है, मेरा वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई कह रहा है कि ही इज प्लेइंग। ठीक है, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पे जो ये जो मेरा वर्ड है वह खेल रहा है, तो यहाँ पे कार्य क्या दिखा रहा है, खेलना। ठीक है ना, खेलना। तो ये मेरा क्या वर्ड होगा, ये जो मेरा वर्ड होगा क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे इज जुड़ा हुआ है। तो इज क्या बताएगा, उसका स्थिति बताएगा, उसका बिंग बताएगा, मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब वो खेल रहा है। ठीक है, सेकेंड अगर इसका डिफिनेशन समझे तो ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, मतलब एक ऐसा वर्ड जिससे किसी कार्य का बारे में पता चले या फिर किसी चीज़ का होने के बारे में पता चले। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे समझते हैं ही गोज टू मार्केट, तो यहाँ पे देखिए जो गोज जो वो मेरा वर्ड है वो क्या है, वर्ब है, और यह डूइंग डिनोट्स करता है, डूइंग। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस अगर देखें तो ही इज अ टीचर, यहाँ पे भी एक वर्ब है जो इज है, ये क्या डिनोट करता है, ये बीइंग डिनोट करता है कि वह टीचर है। ठीक है, अब आइए वर्ब का हम कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए, बेसिक जो वर्ब है, वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है इसका, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सेकेंड मेन वर्ब कहते हैं। मतलब जनरली अगर वर्ब देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, फिर हम मेन वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, या देखिए हेल्पिंग वर्ब की हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली वर्ब कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअली वर्ब। और यहाँ पे देखिए एक्चुअली वर्ब को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया प्राइमरी एक्चुअली वर्ब, सेकेंड मॉडल एक्चुअली वर्ब, थर्ड सेमी मॉडल वर्ब। इन तीनों में देखा जाए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो मेरा टाइप्स है मॉडल एक्चुअली वर्ब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आइए इन सब का हम एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। हमारे सामने पहला है प्राइमरी एक्चुअली वर्ब। तो प्राइमरी एक्चुअली वर्ब आखिर हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, एक ऐसा वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्चुअली वर्ब कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई डोंट नो हिम। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, हु डिड इट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले जो सेंटेंस है कह रहा है कि आई डोंट नो हिम। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो मेरा मुख्य क्रिया है जानना है, हिंदी में क्या है उसका नो का मतलब जानना होता है। ठीक है, मुख्य जो क्रिया क्या है, नो है यहाँ पे। तो बाकी जो वर्ब लगा है इसमें जैसे डू, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डू जो मेरा वर्ड था वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर इस सेंटेंस में अगर देखें तो हु डिड इट, इस सेंटेंस में अगर देखते हैं तो डिड जो है मेरा क्या है, मेन वर्ब है ना, जो कि डू का ही पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए
डू जो वर्ड था उसको यहाँ पे हमने पास्ट के मेन वर्ब की तरह हमने क्या यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड मेन वर्ब की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे शी इज राइटिंग, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, ही इज रेडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी इज राइटिंग, वो लिख रही है, तो इसमें मुख्य जो मेरा कार्य क्या है, लिखने का कार्य है, तो मेरा हेल्पिंग जो मेरा मेन वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। और इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एच भी, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में अगर देखें तो ही इज रेडी, इस सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया क्या है, इज है, तो यहाँ पे इज जो है मेन वर्ब की तरह यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट समझते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो देखिए जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब के कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके सिंपल डिफिनेशन है कि वैसा वर्ब जो मेन वर्ब के कार्य नहीं कर सकते, मतलब जो क्या होगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही जिसका यूज किया जा सकता है। मतलब जब किसी सेंटेंस में अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है तो उसके साथ साथ कोई ना कोई एक मेन वर्ब होगा ही होगा, ठीक है। अगर इन केस अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा तो वो जो सेंटेंस होगा वो एकदम मीनिंगलेस या फिर सेंसलेस हो जाएगा। आइए हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं यू कैन डू इट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यू कैन डू इट, इस केस में जो मेरा मेन वर्ब क्या है, डू है ना, यू कैन डू, तुम इसे कर सकते हो, तो मुख्य जो मेरे कार्य क्या है, करने का काम है, तो डू मेरा क्या है, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। बाकी इसमें एक और वर्ब जुड़ा हुआ वो क्या है, कैन है, ठीक है ना। कैन जो मेरा वर्ब है कौन सा वर्ब होगा, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। सेकंड समझते हैं कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो यहाँ पे मुख्य जो कार्य क्या हो रहा है, स्टडी हो रहा है, अध्ययन करने का कार्य हो रहा है। तो इस सेंटेंस में जो मेरा मेन वर्ब जो होगा क्या होगा, स्टडी होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और जो शुड जो मेरा होगा कौन सा वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाइए कि जो भी मेन वर्ब है और जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा क्या, हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही इसका यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कैन, कुड, ये सब क्या आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मतलब अप्रॉक्स 13 होते हैं, इनका जो नंबर होता है 13 होते हैं। इनके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, जहाँ पे हम लोग अलग अलग जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनका हम अलग अलग यूजेज बताएंगे, ठीक है। फिर किस तरह से एग्जामिनेशन में उनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेमी मॉडल वर्ब। मतलब नाम से ही लग रहा है कि सेमी मतलब जो मॉडल वर्ब की तरह भी कार्य करेगा और वो मेन वर्ब की तरह भी कार्य करेगा, वही क्या कहलाता है, आपका सेमी मॉडल वर्ब कहलाता है। सिंपल भाषा में कहे तो वो वर्ब जिसका प्रयोग, जिसका यूज मॉडल वर्ब की तरह भी हो जाए और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी, मेन वर्ब की तरह भी हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेमी मॉडल वर्ब कहेंगे। इनके जो नंबर्स होता है लिमिटेड होते हैं, जैसे नीड हो गया, नीड, डेयर एंड यूज टू, तीन ही होते हैं। जो भी सेमी मॉडल वर्ब है वो तीन ही होते हैं, ठीक है। अब आइए इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई कह रहा है, इसको मिटाइए, ओके, सपोज समवन इज सेइंग यू need not come
टुमारो, ठीक है। एक और सेंटेंस में हम विचार करते हैं, जैसे आई नीड यू। अब यहाँ पे देखिए यू नीड नॉट कम टुमारो, मतलब तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब मेरा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। कम जो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। और नीड जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे नीड का यूज हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस में अगर हम देखें तो आई नीड यू, तो इस सेंटेंस में जो मेरा मेन वर्ब क्या है, नीड ही है ना। तो नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर दिया, मतलब मेन मॉडल वर्ब की तरह कार्य कर दिया। एंड सेकेंड में वो मेन वर्ब की तरह कार्य कर दिया, ठीक है। तो जो भी सेमी मॉडल वर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें हम लोग मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड मेन वर्ब की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो उनकी संख्या 3 ही है, ठीक है ना। उसको हम लोग टू डू वर्ब कहते हैं, टू डू वर्ब। सेकेंड हो गया टू बी वर्ब एंड थर्ड हो गया टू हैव वर्ब। मतलब जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं 3 ही होते हैं, डू, बी एंड हैव। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहिएगा, जैसे डज है, डिड है ना, डू है, ये सब क्या है, मतलब डू का ही फॉर्म है, अलग अलग वर्ब का क्या है, फॉर्म है, ठीक है। यहाँ भी देख पाइएगा बी का ही फॉर्म क्या है, इज, एम है, इज है, आर, वॉज है एंड वेयर है, ठीक है। यहाँ पे हैव का ही फॉर्म क्या है, हैज है, हैव है एंड हैड है, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या बताया कि जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब की तरह भी कर सकते हैं एंड हेल्पिंग वर्ब की तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे समन कोई कह रहा है कि व्हाट डज ही नो, है ना, व्हाट डज ही नो। तो यहाँ पे मुख्य जो मेरा वर्ब है क्या आ गया, नो आ गया ना, मतलब नो क्या है, मेन वर्ब है यहाँ पे है। सेकेंड देखते हैं कि हु डिड इट, हु डिड इट, है ना। इस केस में जो मेरा डिड है वो क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह कार्य हो रहा है, ठीक है, मेन वर्ब की तरह, डू का ही फॉर्म है। उसी तरह आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे बी का ही फॉर्म एम है, इज है, आर, इससे हम कोई सेंटेंस बना करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा पहला सेंटेंस है कि सी इज राइटिंग। यहाँ पे जो मेरा मुख्य जो कार्य क्या है, राइटिंग है, ये मेरा क्या मेन वर्ब हो गया, एम बी, ठीक है। सेकेंड देखें तो ही इज रेडी, ही इज रेडी। इस सेंटेंस में देखें तो कोई इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है, तो इज मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा था, और फिर यहाँ पे किस तरह, और यहाँ पे इसको हम लोग मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। सेकेंड देखें यू आर लव्ड, है ना, यू आर लव्ड। यहाँ पे जो मेरा वर्ब है कौन सा वर्ब है, ये लव जो है मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है। और यहाँ पे देखिए यू आर राइट, है ना। तो इस सेंटेंस में देखें तो आर कहाँ पे, आर इसका आर यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है ना, वही आर यहाँ पे क्या हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे आर की यूज हो रहा था, ठीक है। वैसे ही और देख सकते हैं, जैसे आई वॉज ट्रेवलिंग, है ना, आई वॉज ट्रेवलिंग। तो आई वॉज ट्रेवलिंग आपको मेन वर्ब हो गया ना, वाज आपके हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यहाँ पे देखिए कि रामू वाज लेट, है ना, तो वाज यहाँ पे क्या होगा, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। और देख सकते हैं जैसे चिल्ड्रन वर प्लेइंग, है ना, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, दे वेयर सेड, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा मेन वर्ब हो गया, यहाँ पे ये आप करंटली क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। थर्ड देखते हैं हैव से कि रामू हैज लेफ्ट, रामू हैज लेफ्ट। तो वर्ब मेरा क्या है, मेन वर्ब लेफ्ट है, हैज क्या यहाँ पे, हैज हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ देखिए ही हैज टू गो, है ना, ही हैज टू गो। तो यहाँ पे देखिए हैज जो मेरा है किसका, इस केस में भी क्या हो रहा है, जो हैज है यहाँ पे मेरा हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, फिर जो गो जो मेरा क्या है मेन वर्ब हो जाए, ठीक है। सेकेंड समझते हैं कि वी डू नॉट सी एयर, है ना, वी डू नॉट सी एयर। तो यहाँ पे मेरा कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, सी है,
सी मतलब देखना, ठीक है ना। तो ये मेरा मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। डू योर ड्यूटी है ना, डू योर ड्यूटी। तो डू यहाँ पे किसका किसका कार्य कर रहा है, मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पे। सेकंड देखते हैं कि व्हाट डज शी वांट है ना, व्हाट डज शी वांट। यहाँ पे देखिए डज जो मेरा है, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हु डिड इट, हु डिड इट मतलब यहाँ पे जो मेरा मुख्य जो कार्य क्या है, करना है ना, डिड। डू का फॉर्म क्या है, डिड है आपका। तो ये मेरा क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। आई होप कि आप लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब समझ के होंगे। बेसिक अगर सिंपल भाषा में कहते हैं एक ऐसा वर्ब जिसका प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड मेन वर्ब के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये जनरली 3 होते हैं, डू, बी एंड हैव। बाकी जो दिख रहा है सब इन्हीं का फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जो भी मेन वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब की तरह वर्क करेंगे। जैसे यहाँ पे हम कोई कह रहा है कि सी इज क्राइंग है ना, सी इज क्राइंग। तो यहाँ पे मेरा मुख्य जो कार्य क्या है, क्राइंग है ना, क्राइंग करना, ठीक है ना। तो ये मेन वर्ब है, मतलब खुद से आइडेंटिफाई आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए जो मेरा मेन वर्ब है उसको हम लोग 3 तरीके से बांटते हैं, ठीक है ना, अलग अलग। पहला जो सेक्शन हो गया इसको बांटने का, यहाँ पे सेकंड हो गया, यहाँ पे थर्ड हो गया, ठीक है। अगर मेन वर्ब को अगर हम बांटे तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर रेफरेंस पे लेकर चले तो वर्ब को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है ना। एक आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, है ना, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना, सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे एक सकर्मक में एक वर्ड छिपा है, इसमें कर्म है ना, कर्म मतलब जिसमें क्या हो, कर्म हो। कर्म कहे तो ऑब्जेक्ट छिपा हो, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता हो, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट का वो जो वर्ब हो किसी भी सेंटेंस में क्या एक मीनिंगलेस मीनिंग देगा, मतलब वो सेंसलेस हो जाएगा उसका। अगर हम किसी एक कोई अगर ट्रांजिटिव वर्ब ले ले और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं ऐड करें तो वो जो मेरा सेंटेंस हो क्या हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा वो क्या होगा, हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। इनट्रांजिटिव हम लोग अकर्मक कहते हैं, अकर्मक क्रिया, अकर्मक, ठीक है ना, मतलब जिसमें कर्म क्या हो, नहीं हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो, ऑब्जेक्ट मेरा नहीं हो, ठीक है ना, मतलब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता हो, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे शी मेड ए मिस्टेक है ना, शी मेड ए मिस्टेक। तो यहाँ पे मुख्य जो मेरा मेन जो वर्ब है क्या है, यहाँ पे मेड है, ठीक है, मेड है। शी मेड ए मिस्टेक, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मिस्टेक है, मतलब क्या उसने क्या किया, तो मिस्टेक किया, ठीक है ना। तो मेक से ही मेड बना है, सॉरी मिस्टेक है ना। तो शी मेड ए मिस्टेक। तो इस सेंटेंस में देखिए कि अगर हम क्या करें कि अगर ऑब्जेक्ट अगर हम नहीं ले, ठीक है, अगर हम क्या करें कि ऑब्जेक्ट इस केस में नहीं ले तो सी मेड, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सी मेड, सी मेड मतलब सेंटेंस का जो मीनिंग है क्या आ रहा है, मीनिंग लेस आ रहा है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो वर्ब होगा, मेड जो वर्ब होगा, कौन सा वर्ब होगा, एकदम ट्रांजिटिव वर्ब होगा, मतलब ये अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो फिर सेंसलेस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड समझते हैं कि प्लीज ओपन द गेट है ना, प्लीज ओपन द गेट। अगर यहाँ पे इस सेंटेंस में देखें तो ओपन जो मेरा क्या मेन वर्ब है, खोलिए, प्लीज दरवाजा खोलिए, क्या खोलिए, तो दरवाजा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द गेट हो गया ना, ऑब्जेक्ट द गेट हो गया मेरा। तो यह समझिए अगर सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट इसमें हटा दिया जाए ना तो क्या हो जाएगा, प्लीज ओपन, प्लीज ओपन मतलब सेंटेंस एकदम क्या इनकम्प्लीट आ रहा है, एकदम सेंसलेस आ रहा है, मीनिंगलेस आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो वर्ड क्या हो जाएगा, यह भी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा ना। ये जो मेरा मुख्य जो वर्ब है यह भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। थर्ड समझते हैं सी स्माइल्ड है ना, सी स्माइल्ड। इस सेंटेंस में जो मुख्य जो मेरा वर्ब है क्या है, स्माइल है, स्माइल, सी स्माइल्ड है ना। इसमें क्या, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
नहीं ना, कोई इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे सामने, ठीक है ना। सी स्माइल है ना, उसने मुस्कुराई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं भी है ना, फिर भी जो मेरा सेंटेंस का जो मीनिंग है एकदम मीनिंग से निकल करके आ रहा है कि उसने स्माइल किया ना, सी स्माइल। ये जो मेरा वर्ड है, ये जो मेरा वर्ब है स्माइल, क्या कर रहा है, कोई अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा, मतलब बिना ऑब्जेक्ट का भी क्या एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो स्माइल जो वर्ड होगा कौन सा वर्ब कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। थर्ड नेक्स्ट देखते हैं कि द मैन डाइड है ना, द मैन डाइड मतलब आदमी मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, डाइड जो आपका वर्ड है क्या है, वर्ब है, तो वर्ब भी क्या इसमें अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, ये भी क्या हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द सन शाइन्स है ना, द सन शाइन्स सूरज चमकता है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर देखें तो शाइन जो है आपका क्या वर्ब है, चमकना क्या है वर्ब है, ठीक है ना। तो ये अपने साथ क्या कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आर यू गेटिंग? आई होप कि आप लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ गए होंगे। एक बार फिर इस चीज को हम रिवाइज कर देते हैं। जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ठीक है ना, जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होंगे वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेंगे, अपने साथ क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है तो अपने साथ एक कर्म लेंगे, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस सेंसलेस या फिर मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वो अपने साथ क्या ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, मतलब बिना ऑब्जेक्ट का भी क्या करेंगे, वो कंप्लीट मीनिंग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं वर्ब को हम दूसरे तरीके से इसको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वर्ब को फॉर्म के आधार पर इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला हो गया इरेगुलर वर्ब, सेकेंड हो गया इरेगुलर वर्ब। मतलब वर्ब कितने होते हैं, मेन वर्ब जो है यहाँ पे दो तरीके से बांटा गया ना, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, वर्ब के रूप के आधार पर, ठीक है ना। एक रेगुलर फॉर्म, एक रेगुलर वर्ब हो गया, क्या होगा इरेगुलर वर्ब, ठीक है। पहले समझते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या किसे कहता है, ठीक है ना। तो पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस फॉलो प्रिडिक्टेबल फॉर्म, मतलब जो भी रेगुलर वर्ब हो गया ना उनका जो पास्ट फॉर्म होगा, पास्ट फॉर्म क्या है तो V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट हम कहे तो क्या V2 है ना, पार्टिसिपल क्या है तो V3, मतलब जिनका जो V2 या फिर V3 जो फॉर्म हो, वर्ब का दूसरा और तीसरा जो फॉर्म हो वो क्या प्रिडिक्टेबल फॉर्म में एक आ जाए, ठीक है ना। प्रिडिक्टेबल फॉर्म अगर कोई कहे, मतलब अगर कोई लिख रहा है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इसको हम समझाते हैं बाद में, ठीक है। ओके अभी समझ लेते हैं। जैसे पास्ट एंड पार्टिसिपल जो उनका जो फॉर्म होगा वो क्या प्रिडिक्टेबल एक फॉर्म में आएगा, ठीक है। जिसमें यहाँ पे वॉक हो गया है ना, वॉक, वॉक का जो पास्ट क्या हो जाएगा, वॉक्ड हो जाएगा, मतलब खुद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें ईडी लगा करके है ना, जनरली ईडी लगा के ही हम लोग क्या करते हैं सेकंड फॉर्म बनाते हैं वर्ब का, है ना। थर्ड का भी वही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वॉक हो गया, वॉक्ड हो गया, वॉक्ड हो गया, ठीक है ना। ये मेरा क्या होगा रेगुलर वर्ब होगा, ठीक है। सेम उसी तरह प्ले हो गया, प्लेड हो गया, प्लेड, ये भी क्या होगा आपका रेगुलर वर्ब हो जाएगा। फिर कट हो गया, कट होगा, कट हो गया, मतलब जो भी इसका जो फॉर्म नेक्स्ट जो फॉर्म आ रहा है वर्ब का, जो V2 V3 आ रहा है वो क्या आ रहा है एक प्रिडिक्टेबल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। पुट यह भी क्या आ जा रहा है आपका एक प्रिडिक्टेबल फॉर्म में आ रहा है। इसका जो सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है वो भी आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए इरेगुलर फॉर्म किसे, इरेगुलर वर्ब किसे कहेंगे कि वैसा मेन वर्ब it do not follow the same pattern and have unique past tense and past participle form, मतलब एक ऐसा वर्ब जिसका जो V2 रूप हो या फिर V3 रूप हो वो क्या एक अनप्रिडिक्टेबल फॉर्म में आ जाए, मतलब एक यूनिक फॉर्म रखता हो, ठीक है ना। मतलब जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि उसमें हम ईडी लगा देते हो जाए या फिर ऐसा कुछ कर देते हो जाए, ठीक है ना। वो एकदम डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारे सामने है ईट है ना, ईट जो मेरा वर्ब हो गया ना, ईट का अगर सेकंड फॉर्म ले तो एट आ गया, ईट का एट आ गया ना। ईटेड मतलब ईटेड आना चाहिए था, ईटेड आना चाहिए, ईटेड आना चाहिए था, जैसे प्ले के प्लेड है ना, लेकिन इसमें क्या एकदम डिफरेंट आ गया, ईट आ गया, ईट एट आ गया, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म क्या आ गया, ईटेन आ गया, एकदम डिफरेंट है कि ना, मतलब विदाउट क्या इसका हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एकदम इनका जो वर्ब का जो फॉर्म है क्या है यूनिक है। गो का देखिए तो फिर गो आ गया ना, गो से क्या अगर
इन सब इनके जैसा अगर फॉलो करते फिर गोट का गोएड होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या गो का वेंट आ गया, मतलब एकदम यूनिक फॉर्म आ गया, ठीक है ना, गो का वेंट आ गया, फिर क्या आ गया, गॉन आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या होंगे, इरेगुलर वर्ब हो गए, ठीक है ना। तभी हम लोग क्या समझे कि जो भी जो रेगुलर वर्ब होते हैं उनका V3 फॉर्म एंड V2 फॉर्म जो क्या होता है उनको प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। और जो इरेगुलर जो वर्ब होते हैं उनका जो फॉर्म होते हैं V2 एंड V3 वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग एग्जाम्पल से समझ गए होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो मेन वर्ब जो मेरा है उसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना, एक फाइनाइट वर्ब एक इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। एक फाइनाइट वर्ब हो गया, एक इनफाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो एक ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा वर्ब जिनका जो फॉर्म हो, जिनका जो रूप हो, वो ऑब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर पे डिपेंड करते हैं। मतलब टोटली अगर कहें तो जो भी फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं ना, सब्जेक्ट डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं ना। ठीक इसी का अपोजिट क्या आ जाता है कि जो भी इनफाइनाइट वर्ब होते हैं उनको सेंटेंस के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता, मतलब सेंटेंस के जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर हो प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे he goes to market to buy some books, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चूंकि सब्जेक्ट जो मेरा क्या ही है और जो सब्जेक्ट मेरा क्या है सिंगुलर नंबर है ना, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब का जो यूज किया गया ना गोज, तो गोज भी क्या है मेरा सिंगुलर है ना, V5 का यूज किया गया, वर्ब के पांचों फॉर्म का यूज किया गया, ठीक है। चूंकि सब्जेक्ट जो मेरा क्या था सिंगुलर था, इसलिए वर्ब को हम लोग क्या कर दिए, सिंगुलर कर दिए, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ले लिए, है ना। तो ही गोज टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो क्या हो गया, ये जो वर्ब है तो वर्ब क्या हुआ, इस पे डिपेंड हो गया ना, मतलब ही पे डिपेंड हो गया, है ना, सब्जेक्ट पे मेरा डिपेंड हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल। ये जो मेरा वर्ब हो गया गो, जो क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट पे डिपेंड था ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज कर रहा है। लेकिन इसी में एक और वर्ब है जैसे बाई है ना, तो यहाँ पे बाई जो क्या है एक ही फॉर्म में है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए नेक्स्ट हम इस एग्जांपल को समझते हैं। जैसे इसमें कह रहे हैं कि आई गो टू मार्केट टू बाई सम बुक, है ना। आई गो टू मार्केट, मैं कुछ किताब खरीदने के लिए क्या बाजार जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब जो मेरा क्या है यहाँ पे गो था, है ना, नहीं गो जो मेरा वर्ब है, ठीक है ना। पहले क्या था यहाँ पे गोज था, अब यहाँ पे क्या गो हो गया। गो क्यों हुआ, क्योंकि आई जो मेरा क्या है जो सब्जेक्ट है वहाँ पे क्या सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, मतलब जो भी फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब पर्सन के अनुसार चेंज हो रहा है ना, फर्स्ट पर्सन हो गया, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार क्या हो गया, सब्जेक्ट जो मेरा क्या हो गया प्लूरल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, पर्सन तथा नंबर पे डिपेंड कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जा रहा है। तो आई के साथ यहाँ पे हम क्या गो का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए गो जो वर्ड है क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ठीक है। गो जो वर्ब क्या होगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि आई गो टू मार्केट टू बाई सम बुक, है ना, यहाँ पे जो मेरा वर्ब क्या है बाई, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आपका जो पर्सन हो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो भी फाइनाइट वर्ब होते हैं वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन पे डिपेंड करते हैं, उनके अनुसार क्या अपने रूप बदलते रहते हैं, ठीक है। जो भी इनफाइनाइट वर्ब होते हैं वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन पे डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब वो हमेशा क्या एक ही फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू ऑल।